क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी परेशानी असली है या सिर्फ तुम्हारी सोच? और अगर वो सिर्फ सोच है तो इतना दुख क्यों हो रहा है? देखो, आज हम सब एक अजीब से दौर में जी रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ बदल रहा है। रिश्ते बदल रहे हैं, नौकरी बदल रही है, सोशल मीडिया पर स्टेटस बदल रहा है, पैसा, भविष्य, सब कुछ अनिश्चित लगता है। और इसी अनिश्चितता में हम फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि गीता का एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक, तुम्हें इस उलझन से बाहर निकाल सकता है, तो आओ आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक की। ये श्लोक बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन इसमें ऐसी गहराई है कि अगर समझ गए तो जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलो सुनते हैं। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। इसका मतलब क्या है? जो असत्य है, जो अस्थायी है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। इन दोनों के रहस्य को, सत्य को देखने वाले ज्ञानी लोगों ने जाना है। सुनने में फिलोसॉफिकल लग रहा है ना? लेकिन रुको, ये तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़ता है, ये अभी समझते हैं। देखो, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, सामने अपने ही लोग हैं, रिश्तेदार, गुरु, दोस्त, और उसे लड़ना है। वो टूट गया है, उसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, परिवार नष्ट होगा, पाप लगेगा। यही सोच सोचकर वो हथियार फेंक देता है, बैठ जाता है। अब जरा सोचो, तुम्हारा युद्ध क्षेत्र क्या है? एक स्टूडेंट के लिए ये परीक्षा का दबाव है। वो सोच रहा है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। ये डर इतना रियल लगता है कि नींद उड़ जाती है। एक नौकरी पेशा इंसान के लिए ये ऑफिस पॉलिटिक्स है, बॉस की नाराजगी है, प्रमोशन ना मिलने का डर है, लगता है कि करियर बर्बाद हो जाएगा। एक युवा के लिए ये सोशल कंपैरिजन है, इंस्टाग्राम पर दोस्त की लाइफ परफेक्ट दिख रही है, अपनी जिंदगी बोरिंग लग रही है, लगता है मैं पीछे रह गया हूं। एक घर चलाने वाले के लिए ये फाइनेंशियल प्रेशर है, महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं, लगता है कि कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को हम इतना रियल मान लेते हैं कि हमारी पूरी एनर्जी इसी में खप जाती है। रात को सो नहीं पाते, दिन में फोकस नहीं रहता, हर वक्त एक बेचैनी, एक घुटन। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम जो बदल रहा है, जो अस्थाई है, उसे परमानेंट मान बैठे हो, और इसी वजह से तुम्हारा मन हर वक्त डगमगा रहा है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक लहर समुद्र में उठती है, तुम सोचते हो ये हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ पलों में गिर जाती है। फिर दूसरी लहर आती है, फिर तीसरी। तुम हर लहर को पकड़ने की कोशिश में थक जाते हो। लेकिन असली सवाल यह है, लहर तो आती जाती रहेगी, पर समुद्र कहाँ जा रहा है? कृष्णा अर्जुन से यही कह रहे हैं। तुम जिन चीजों को लेकर परेशान हो, वो सब बदल रही हैं। तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं, तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं, तुम्हारी फीलिंग्स बदल रही हैं। ये सब अस्थाई है, असत है, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो फिर इनसे इतना जुड़ने की क्या जरूरत है? अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा तो फिर क्या सत है, क्या परमानेंट है? सुनो, तुम्हारे अंदर जो देखने वाला है, जो अनुभव कर रहा है, जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो आत्मा, वो कॉन्शसनेस, वो कभी नहीं बदलती। वो सत है। तुम बचपन में थे, किशोर हुए, जवान हुए, बूढ़े हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मैं हूं का भाव है, वो आज भी वही है। वो कभी नहीं बदला, ना बदलेगा। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, वो स्थिर है। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति आती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जो चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, वो सिर्फ सतह पर हैं। गहराई में तुम सुरक्षित हो, अछूते हो। अब आओ प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये फिलॉसफी ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? पहली बात, जब भी तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो खुद से पूछो, ये परमानेंट है या टेम्पररी? मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तुम्हें लग रहा है कि जॉब नहीं मिली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रुको, जरा सोचो, 5 साल पहले तुम्हें कौन सी चीज परेशान कर रही थी? शायद कोई एग्जाम था, कोई ब्रेकअप था, कोई और मसला था। आज वो कहाँ है? गया ना? तो ये भी चला जाएगा। दूसरी बात, हर रोज 5 मिनट अपने अंदर जाओ, बस बैठ जाओ, आंख बंद करो, और अपनी सांसों को महसूस करो। अपने विचारों को देखो, जैसे तुम किसी फिल्म में दर्शक हो। सिर्फ देखो, जज मत करो। ये प्रैक्टिस तुम्हें सिखाएगी कि तुम अपने विचारों से अलग हो। तीसरी बात, जब कोई भावना आए, गुस्सा हो, दुख हो, एंग्जाइटी हो, तो उससे लड़ो मत, बस उसे पहचानो। को ठीक है, ये गुस्सा है, ये आया, ये चला जाएगा। जब तुम किसी भावना को टेम्पररी मानते हो, तो उसकी पावर कम हो जाती है। चौथी बात, अपने कर्म पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं।
क्योंकि रिजल्ट बदलता रहता है। लेकिन तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा इंटेंशन, वो तुम्हारा है, वो सत्य है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को डिफाइन करना बंद करो बाहरी चीज़ों से। तुम सिर्फ एक जॉब नहीं हो, सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं हो, सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम उससे बहुत ज़्यादा हो। जब तुम ये समझ जाते हो तो एक अजीब बात होती है, तुम्हारे अंदर का डर कम होने लगता है, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, तुम्हारे अंदर की शांति बनी रहती है। और ये कोई भाग जाना नहीं है, ये एस्केप नहीं है, बल्कि इससे तुम और बेहतर तरीके से काम करते हो, क्योंकि अब तुम डर से नहीं, क्लैरिटी से काम कर रहे हो। मॉडर्न साइंस भी अब यही बात कह रही है। न्यूरोसाइंस में पता चला है कि जब हम चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग खराब होती है। लेकिन जब हम डिटैच्ड रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो हमारा ब्रेन बेहतर काम करता है। साइकोलॉजी में इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जब तुम अपने आप को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और तभी तुम बदल सकते हो। तो आज की लर्निंग क्या है? जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ परिस्थिति है। तुम तो वो हो जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा। और जब तुम इस सत्य में टिक जाते हो तो जिंदगी की कोई भी लहर तुम्हें डुबो नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद समुद्र हो। तुम्हें जिंदगी में संतुलन चाहिए, तो अस्थाई में स्थाई मत ढूंढो, स्थाई को पहचानो, उसमें टिको, और फिर अस्थाई के साथ खेलो। एंजॉय करो, लेकिन उलझो मत। अगर ये बात दिल तक पहुंची तो ऐसे और गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।